वचन से हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे दूसरा राजा 3 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा 3 अध्याय 16 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। इस नाले में से तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथों में कर देगा। हमें परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले, और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस पवित्र जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में देते हैं, हमें आशीष करके दे पिता, और आपके वचन समझने के लिए प्रभु हमें मदद सहायता कर। आपके वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है, और परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य है, और हमारे जीवन के समस्या को बदलकर अब भलाई में बदलने का सामर्थ्य आपके वचन में है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। जिस हालात में हम हैं उस हालात को बदल कर हमारे जीवन को आशीष की ओर लेके जाए पिता। और प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा, जीवित सामर्थ वचन के द्वारा ऐसा ही एक एक जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इस वचन में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर के दास, शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने वीडियो में या मैंने डाल के रखा था, शायद आपने पढ़ा होगा। मैं सारे वर्णन करने के लिए मुझे समय नहीं है, इसलिए और मैं जल्दी से मैं कुछ शब्द, कुछ बातें आपके सामने रखकर प्रार्थना करना चाहता हूं। तो मैंने पहले से या ये इधर लिखा है कि परमेश्वर के या इस्राएल के राजा और यहूदा देश के राजा ने एक भविष्यद्वक्ता को बुलाकर उससे राय पूछा। उस समय वो लड़ाई के लिए इकट्ठे हुआ था, लेकिन उससे सलाह पूछने के लिए उनको बुलाया। उस समय उस भविष्यद्वक्ता ने कहा, इस तराई में क्या करो, बहुत सारे गड्ढे खोदो, वायु ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी नाला पानी से भर जाएगा। क्या कहा? ना तो वायु चलेगी ना तो वर्षा होगी, तो भी वो नाला पानी से भर जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे लिखा है, तुम्हारे शत्रु को भी मैं तुम्हारे हाथ कर दूंगा। हालेलुया। आप समझ में आ रहे, सुन रहे ना? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस तराई में क्या करो, गड्ढा खोदो। और कारण क्या है, अब हमें पता है, इस्राएल लोग और यहूदी लोग पानी के बिना तड़प रहे थे। लड़ाई के लिए इकट्ठे हो गया, छावनी किए हुए बैठे हुए थे, और उनको पीने के लिए पानी नहीं था। और इस समस्या में परमेश्वर के दास एलिशा कहा कि इस तराई में क्या करो, गड्ढा खोदो। लेकिन तुम ना तो वायु चलेगी ना तो बारिश होगी, लेकिन इस गड्ढे में पानी भर जाएंगे। हालेलुया। इस गड्ढे में पानी, ये मतलब मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम अलग अलग प्रकार की तराई में होकर चलते हैं। हमारे बीमारी, शरीर की बीमारी, व्यक्तिगत जीवन में समस्या, आर्थिक तंगी, ये हमारा तराई है। अलग अलग प्रकार की तराइयां हैं हमारे जीवन में। हमारे जीवन के समस्या है, बीमारी है, तंगी है, मुश्किलातें,
और परिवार के बीच में अलग अलग बहुत सारे तराइयों में होकर हम जीवन बिताते हैं। इस दुनिया में हम याद रखना, हमें इस प्रकार की तराई में होकर चलना पड़ते हैं। इस दुनिया में क्लेश, दुख, परेशानियां हमारे जीवन में काफी सारे हैं, लेकिन एक सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है इस तराई में अगर गड्ढा यानी कि विश्वास का कदम रखेंगे तो निश्चय परमेश्वर उस विश्वास को उस तराई को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहे हैं। तो हमारे जीवन का तराई को भी, तराई का मतलब आप समझ रहे क्या है? हमारे जीवन का समस्या, हमारे जीवन का प्रतिकूल परिस्थिति, हमारे जीवन के हालात या अलग अलग प्रकार के हालात से होकर आप गुजरते होंगे। हमारे घर में अलग अलग प्रकार के समस्या, दुख, वेदना, बीमारी, अलग अलग प्रकार के, लेकिन इस समस्या को क्या करेंगे? परमेश्वर आशीष में बदल देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर आपसे बताना चाहते हैं कि आपकी तराई, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इस तराई को, इस समस्या को परमेश्वर क्या कर देगा? हालेलुया। आप सभी सुन रहे ना? तो इस समस्या, शायद हमें नहीं जानता आपका समस्या क्या है, आपका हृदय का दर्द क्या है, आप क्या क्या समस्या में होकर जा रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन एक व्यक्ति जानते हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन आपके हृदय की दुख को स्वर्ग का परमेश्वर जानते हैं। अगर आप अपने दुख को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेगा तो परमेश्वर आपके लिए आपकी इस तराई को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। इस तराई को क्या करेगा? आशीष में बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाए, प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें। हमारे जीवन का तराई कुछ भी क्यों ना हो, यीशु मसीह उस तराई को क्या करेगा? बदल के आशीष में बदल देगा। आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले आमीन बोले। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करने जा रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो। आपकी समस्या क्या है प्रभु जानते हैं। आप अपने समस्या को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। आप अपने दुख को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। आप दुखी ना हो जाए, आप परेशान ना हो जाए, आप अपने समस्या को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। तो आपके जीवन के समस्या बदल, और इसमें इस तराई में परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा? कुछ बातें मैं आपके सामने बताना चाहते हैं। पहली बात, पहला इतिहास की पहली किताब 21 अध्याय, इतिहास की पहली किताब 21 अध्याय में एक बहुत बड़ा समस्या है। क्या समस्या है? दाऊद परमेश्वर के लोगों को गिनती करने के कारण उनके जीवन में एक बहुत बड़ा समस्या। आप बाद में घर में पढ़ना है, पहले इतिहास 21 अध्याय आप बाद में पढ़ना, उसका 18 पढ़ेंगे इस समय। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओनानी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनाए। तो इधर दाऊद को परमेश्वर के दास गाद नबी कह रहा है, इस समस्या के बीच में, इस तराई के बीच में दाऊद को गाद नामक एक भविष्यवक्ता कह रहा है, तुम फलाना जगह जाओ, वहां एक वेदी बनाओ, वहां और परमेश्वर के लिए क्या करो? वेदी बनाकर बलि चढ़ाना है। तो उस समय, पुराने समय की बात है, उस समय क्या करता था? पशुओं का बलि कर परमेश्वर की आराधना करते थे। अब हमें कोई बलि करने की जरूरत नहीं है। अब धन्यवाद का भेंट, अरे हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। मैं
फिर भी इस वचन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। परमेश्वर के दास दाऊद को कहा तुम एक वेदी बनाओ और उधर क्या करो, परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाओ। और इस प्रकार दाऊद ने ओर्नान के कलिहान में जाकर वेदी बनाया और उधर बलि किया है करके हम परमेश्वर के वचन में लिखा है। और उस समय दाऊद एक शब्द कहा है कि उसका 17 पद में लिखा है, जब यह समस्या जीवन में आया दाऊद एक शब्द कहा। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, हाँ, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वह क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, दाऊद कहते हैं मैंने गिनती करने के लिए आज्ञा दिया था। हाँ, आगे। हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है वह तो मैं ही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि गलती तो मैंने किया है, गलती तो मैंने किया है। ये भेड़ों ने क्या किया? दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद घमंड में आकर लोगों के गिनती करने के लिए या लोगों को कहा, इसलिए। और दाऊद अब कह रहा, पश्चाताप आकर के कह रहा है कि प्रभु मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, प्रभु मैं गुनाहगार हूं, प्रभु मुझ पर दंड दे करके वो प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है। हम आशीष पाना चाहते हैं, हमारे जीवन के परिस्थिति में या प्रतिकूल तराई में हम आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन आशीष पाने के लिए क्या करना होगा? हमें परमेश्वर की हजूरी में एक वेदी बनाने की जरूरत है। ये वेदी क्या है? पश्चाताप का वेदी, पश्चाताप का वेदी बनाने की जरूरत है। हम अपने पापों से पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर हमारे तराई को आशीष में बदल देगा। हालेलुया, समझ में आ रहे? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे तराई को कैसे बदल देगा? कब बदल देगा? जब हम अपने पापों से क्या करेंगे? पश्चाताप करके टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के हजूरी में हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो निश्चय हमारे तराई को बदल देगा, हमारे समस्या को क्या करेगा? आमीन। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने आप को कबूल करना चाहिए। प्रभु गलती तो मैंने किया है, गलती तो मैंने किया है, ये समस्या का कारण मैं हूं। काफी बार ये मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, मानने के लिए हम तैयार, इसलिए हम समस्या में बाहर आने के लिए मुश्किल। लेकिन हम सचमुच ये कहने की आवश्यकता है कि प्रभु गलती तो मैंने किया है, मुझ पर दया कर और प्रभु जी इस लोगों को क्षमा करके इन लोगों को क्षमा कर, इस समस्या से मुझे आजाद कर। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। तो हम अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हमारे किए हुए पर हम गहरा दुख जताने की जरूरत है। हमारे किए हुए एक एक गलतियों पर हम क्या करना है? हमें पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। जब हम अपने गलतियों को मानेंगे परमेश्वर के हजूरी में, पिता या परमेश्वर हमारा पिता है, जब हम गलती करते हैं उस पिता के खिलाफ हम गलती करते हैं, जब हम गलती करते हैं, हम अपने पिता से माफी मांगेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। इस तराई से हमें खड़ा करेगा, हमें हमारा तराई आशीष में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे तराई को बदलने जा रहे हैं। पहली बात, हमारे जीवन के कमियों को मानकर क्षमा मांगना चाहिए। हम एक एक दिन अपने आप को जांचना है, एक एक दिन अपने आप को जांचना है। और हम ये नहीं सोचना वो कल करेंगे, परसों करेंगे, वो इतवार के दिन करेंगे, ऐसा नहीं सोचना। एक एक दिन अपने जीवन के कमियों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगना है। अगर कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ है
प्रभु से क्षमा मांगकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। जब परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करेंगे तो परमेश्वर हमारा तराई को क्या करेगा, आशीषों में बदल देगा। हालेलुया। और परमेश्वर निश्चय ऐसा ही करने जा रहे हैं। हालेलुया। और उसका 16 पद पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, उसी का। नहीं 21 का 16। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिया टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, प्रजा की गिनती। तो परमेश्वर ने आकाश से आंख उतार कर कहा है, परमेश्वर ने आकाश में से आग उतार कर क्या किया, उस प्रार्थना का उत्तर दे दिया। परमेश्वर ने आकाश से आग उतार कर परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर तो उत्तर दे दिया है करके लिखा है। और परमेश्वर दाऊद का प्रार्थना सुना। कब प्रार्थना सुना? जब अपने पापों से पश्चाताप किया, अपने आप को प्रभु के हाथ में, प्रभु के हजूरी में हलीम किया, अपने पापों को से पश्चाताप किया। तो इधर क्या किया था दाऊद ने? घमंड किया था, आशीषों के ऊपर घमंड किया था। प्रभु ने आशीष दाऊद को दिया, लेकिन उस आशीष के ऊपर क्या किया? घमंड करने के कारण क्या हुआ? ये विपत्ति उनके जीवन में आया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम इस दुनिया में किसी भी बात पर घमंड करने के लिए कुछ नहीं। हमारे जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, परमेश्वर की दया से मिला है। तो हमें याद रखना है, तो हम प्रभु की उस महान अनुग्रह, उस दया पर भरोसा रखना है, उस अनुग्रह पर भरोसा रखकर हम अपने आप को दीन करना है। निश्चय परमेश्वर हमारे तराई को बदल कर आशीष में बदल देगा। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, वापस आएंगे दूसरा राजा 4 अध्याय में हम पहुंचेंगे। 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय में हम एक घटना देख सकते हैं। 1 से लेकर 7 आयत तक पूरा पढ़ने के लिए मैं नहीं चाहता, तब उसका 5 आयत पढ़ेंगे। तब वह उनके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उनके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। तो इधर हम घटना पता है कि एक परमेश्वर के दास का या ये दासी का पगड़ी का डेथ हो गया, और उस समय और उस दासी ने, उस बहन ने एलिशा के पास जाकर कहने लगा कि मदद, प्रार्थना किया, विनती किया कि उसने, उस एलिशा ने कुछ बातें, बाद में आप पढ़ना है, 4 अध्याय पढ़ना है, 1 से 7 तक पढ़ना है। तो उस एलिशा परमेश्वर के दास एलिशा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास थोड़ा सा तेल है, और तुम क्या करो, इस तेल को लेकर बाहर से काफी बर्तन इकट्ठे करो, और तू और तेरा बच्चे अंदर जाकर द्वार बंद करना है, और तेल उन बर्तनों में क्या करना है? उंडेलना है। इधर तराई क्या था? कौन सा तराई है? तराई क्या है? इधर उनका, उस बहन का पति का डेथ हो गया, इनका बच्चे को कर्जदार पकड़कर गुलाम करने के लिए जा रहे हैं इस समस्या के बीच में। और उसने क्या किया हम देख सकते हैं, और प्रार्थना किया, ये विनती किया। तो उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया कि तुम अपने द्वार बंद करके, बच्चों समेत द्वार बंद करके, तुम्हारा तेल है उस बर्तनों में क्या करो? उंडेल दो। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि समस्या ये है कि उनके बच्चों को पकड़ कर लेके जाने जा रहे हैं। बहुत बड़ा तराई है, बहुत बड़ा दुख की समस्या, दुख है, दुख में से होकर जा रहे हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के दास ने ये बताया, तुम अपने बच्चों समेत कमरा बंद करके क्या करो?
हाँ तेल उंडे लो, यानी कि प्रार्थना करो। हालेलुया। आज लॉकडाउन है, काफी दिनों से लॉकडाउन चल रहे हैं, कि हम इस समस्या को कैसे सामना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को अपना, प्रभु यीशु को, जो लोग प्रभु को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, उसके पास सॉल्यूशन है, उसके पास उत्तर है। हालेलुया। क्या करना है कि आप और अपने बच्चों समेत कमरा बंद करके क्या करो, प्रार्थना करो। हालेलुया। तराई से बाहर आने के लिए सॉल्यूशन क्या है? दूसरी बात, आप और अपने बच्चों समेत कमरा द्वार बंद करके प्रार्थना करो। हालेलुया। दो बातें मैंने बताया। तराई से बाहर न आने के लिए, तराई हमारे लिए आशीष का कारण बनने के लिए पहली बात क्या बताया? आपने पापों से तौबा करना है और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। दूसरी बात आप और अपने बच्चों समेत प्रार्थना करना है। हालेलुया। आपके समस्या, आपके तराई क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन इस तराई के बीच में परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस तराई के बीच में परमेश्वर की महिमा आप देख पाएंगे। कैसे? आप और अपने बच्चों समेत, आपके परिवार समेत आप प्रभु के हजूरी में गिड़गिड़ाओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके समस्या को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ परमेश्वर आपके तराई को बदलकर आशीष में देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। तो इसलिए हम क्या करना है, इस समय पर हम समय उचित रीति से इस्तेमाल करना है। हम अगर हमारा समय, वो हमें बहुत समय है, हमें नौकरी नहीं जाना, वो टीवी खोल कर बैठेगा तो आशीष नहीं मिलेगा, सीरियल देखने के लिए बैठेगा तो आशीष नहीं मिलेगा। और अगर आशीष पाना है, तराई के बीच में आशीष पाना है, परमेश्वर के उपस्थिति में समय खर्च करना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के उपस्थिति में आप समय खर्च करेंगे, जरूर आपके जीवन आशीष पाएगा। आपके तराई को परमेश्वर आशीष में बदल देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? सब मिलकर आमीन कहे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो इधर हमारे तराई को बदलने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन कितने लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग प्रभु के हजूरी में समय टीवी बंद करके और हमारे इस दुनिया के आशो आराम या बंद करके हमारे इस दुनिया की खुशी को बदल के या हटा के हम प्रभु के हजूरी में परमेश्वर के वचन लेकर या परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करने के लिए कौन तैयार है? तो वो लोग जरूर परमेश्वर की आशीष पाएंगे। मैं जल्दी बढ़ना चाहता हूं। एक और बात बता के मैं बंद करूंगा, और उसके लिए निकालेंगे यहेजकेल की किताब, एजेकियल 37 एजेकियल की किताब 37 और उसका एक आयत से हम पढ़ेंगे। तो आपने शायद पढ़ा होगा, इधर भी एक घटना के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर के दास यहेजकेल को परमेश्वर ने एक तराई में लेके गया। उस तराई में क्या दिखाई दिया? हड्डी, पूरा हड्डी से भरा हुआ, सूखी हड्डी से भरा हुआ एक तराई में किसने लेके गया? परमेश्वर के दास, परमेश्वर ने यहेजकेल को लेके गया। तब यहेजकेल ने पूछने लगा, क्या ये हड्डी जिएगी? क्या ये हड्डी? तब परमेश्वर ने यहेजकेल को पूछने लगा, परमेश्वर ने यहेजकेल को क्या पूछा? क्या ये हड्डी जिएगी? जी हाँ, ये हड्डी जी सकती है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल ने कहा, प्रभु तू जानते हैं, प्रभु तू जानते हैं। हम भी काफी
सवाल उठाते हैं, क्या प्रभु ये समस्या से छुटकारा मिल सकते हैं? क्या ये समस्या मेरे जीवन से कब हटेगा? क्या होगा मेरे जीवन का हालात क्या होगा? काफी बार हम हालात से सवाल पूछते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या काफी बार हम सवाल के सामने हम क्या करते हैं? सवाल खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या, तुम क्या करो? भविष्यवाणी करो। तुम क्या करो? भविष्यवाणी करो। तो जब वो भविष्यवाणी करना शुरू किया, वो हड्डी हड्डी के साथ जुड़ना शुरू हो गया और मांस भरना शुरू हो गया और नसें आना शुरू हो गया और वो खड़ा हो गया। हालेलुया। हम काफी बार सवाल उठाते हैं ना हमारे जीवन के समस्या के सामने। तो इसी प्रकार तो इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा तुम भविष्यवाणी करो। कौन भविष्यवाणी करना है? परमेश्वर नहीं करेगा, आपको करना होगा। इस समस्या को देखकर आपके जीवन में अविश्वास चाह जाते होंगे, लेकिन उस अविश्वास के सामने आपको क्या करना होगा? अविश्वास को हटा के विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलना जरूरी है। हालेलुया। भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यता बनने की जरूरत नहीं है नया नियम में। भविष्यवाणी करने के लिए भविष्यद्वक्ता बनने की जरूरत नहीं है नया नियम में। आप सब भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप भविष्यद्वक्ता है। आप भविष्यवाणी करना है अपने हालात को लेकर। आप विश्वास की वचन को बोलना है। हालेलुया। तो आप जब बोलेंगे आपका समस्या क्या करेंगे? हट जाएंगे, बदलना शुरू हो जाएंगे, हड्डी हड्डी से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, मांस आना शुरू हो जाएंगे, नसें उपजना, सांस आना शुरू हो जाए। सब कुछ आपके भविष्यवाणी के ऊपर होगा। हालेलुया। आपके विश्वास के ऊपर होगा। आप जो वचन बोलते हैं, मुंह से जो वचन बोलते हैं उसी के द्वारा होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर का वचन मुंह से बोलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में सब कुछ है। आपके हर परिस्थिति को सामने करने के परमेश्वर के वचन में शक्ति है। हालेलुया। तो आपको अपने वचन आपके हृदय में वचन होना चाहिए। आपको बाइबल पढ़ना होगा, समय खर्च करना होगा, वचन के सामने बैठना होगा। और अगर हम वचन पढ़ेंगे, समझेंगे, वही वचन हमारे मुंह से बोलेंगे, तो परमेश्वर हमारे तराई को आशीष में बदल देगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे तराई को बदल कर क्या करने जा रहे हैं? आशीष में बदल देगा। हालेलुया। आज आशीष केवल मैं 3 बातें मैंने आपको बताया। केवल 3 बातें मैंने बताया। पहली बात क्या बताया? हम अपने पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। हम अपने आप को जांचना है। काफी बार हम दूसरों को जांचते हैं, उसने गलती किया, हम दूसरों के ऊपर उंगली लगाते हैं, उसने किया, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, इसलिए मेरे जीवन में ये समस्या आया, उसने ये किया, इसलिए मेरे जीवन में ये समस्या आया। हम दूसरों के ऊपर उंगली लगाते हैं। दूसरों के उंगली लगाने के लिए परमेश्वर में अनुमति नहीं देते हैं। हम अपने आप को अपने तरफ उंगली लगाना है कि प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गलती किया। जब मैंने किया है करके बोलेंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। प्रभु मैंने किया, मैं गुनाहगार हूं, मैंने गलती किया। जब ये मानोगे तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करेंगे। हालेलुया। तो दूसरी बात मैंने क्या बताया था?
कि तराई में आशीष पाने के लिए क्या करना होगा? कमरा, अपने बच्चों समेत कमरा बंद करके क्या करना होगा? टीवी को बंद करना है, सीरियल बंद करना है, सिनेमा देखना, फिल्मी गाना सुनना बंद करके क्या करना है? प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना आपके तराई को बदल देगा। प्रार्थना करने वालों को कभी भूखा नहीं होगा। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को आशीष देगा। परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को नए नए वरदानों से भर देगा, आपको करेगा। हालेलुया। तीसरी बात मैंने बताया कि तराई, हमारे जीवन के समस्या काफी कठिन लगते हैं। इधर लिखा है ये हड्डी बहुत सूखी हुई थी, कोई आशा उम्मीद नहीं था, इस हड्डी में कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए आप विश्वास करके जो वचन आपके हृदय में परमेश्वर ने डाला है वो विश्वास के साथ बोलेंगे तो ये हड्डी भी जिएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे देश में बहुत सारे लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, तो वो लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रार्थना करना होगा और हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कर, हमें वचन पढ़ना होगा, वचन भविष्यवाणी करना होगा, वचन प्रचार करना होगा, वचन दूसरों को बोलना होगा, और हम क्या करना होगा? हम अपने पापों से पश्चाताप करना होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, हमारे तराई को बदल देगा, आशीष में बदल देगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं? आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपके जीवन के तराई आपके जीवन के लिए नाश का कारण नहीं होगा, आपका तराई आपके जीवन का आशीष का कारण होगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मिलकर आमीन कहें। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। ये तराई, ये लॉकडाउन बंद होने के बाद हम फिर से परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो जाएंगे, हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, पहले से दुगुना सामर्थ के साथ हम परमेश्वर की आराधना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया।